नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहाँ अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। तो बच्चों, आज का विषय है एडजेक्टिव कम का कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैट्रिक के में आपको बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री या किसी भी कॉम्पिटेटिव क्लास में भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री के रूप में आपको पूछा जाता है। इसलिए मुझे यह बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री हम कैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एडजेक्टिव को रूप को हम किस तरह से परिवर्तन करते हैं, इसी के लिए आपको मैं यह विषय एडजेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूप में सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब बच्चों, देर किस बात की, वीडियो शुरू की जाए। तो बच्चे यहाँ देखें, एडजेक्टिव के विषय में पहले आपको बताया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में, आप कि एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव के कितने डिग्रीज होते हैं। एडजेक्टिव के शॉर्ट में मैं बता दूं, एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं: पॉजिटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव जो मूल अवस्था होता है, कंपैरेटिव जो एक दूसरे से तुलना करते हैं, सुपरलेटिव में जो सब में सुपर बताते हैं उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ आप देखें एडजेक्टिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो यह बताए हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम 3 रूप में अलग अलग करते हैं। यहाँ पर देखिए, अलग अलग करते हुए उसके सेंस को अस्थाई रखते हैं, तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव कहा सकते हैं। अगर हम अलग अलग ढंग से प्रयोग करें और उसका रूप ज्यों का त्यों न होकर के रूप बदल जाए, पर उसका सेंस में कहीं भी परिवर्तन नहीं हो, तो उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, रूप बदल देते हैं। इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री के रूप में हम जानते हैं। अब यहाँ बच्चों देखें, एग्जाम्पल से देखें कि पटना इज द बेस्ट सिटी इन बिहार। सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत यह आएगा, बेस्ट सिटी है इसलिए, तो पटना इज बेस्ट सिटी इन बिहार। अब इसका हम परिवर्तन करेंगे तो पटना इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन बिहार, एक कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत लिखेंगे, और जब यहाँ हम दूसरे से तुलना किया, अब आपको यह बताना है कि नो अदर सिटी इन बिहार, बिहार में कोई ऐसा सिटी नहीं है, बिहार में कोई ऐसा सिटी नहीं है, ओके, बिहार में कोई नो अदर सिटी इन बिहार इज सो गुड एज पटना, यानी बिहार में कोई ऐसा सिटी नहीं है जो पटना के जैसा अच्छा है। तो देखें यहाँ रूप, तो देखें तीनों का रूप क्या होता है। पटना इज द बेस्ट सिटी इन बिहार, पटना बिहार में सबसे अच्छा शहर है। अब पटना इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन बिहार, पटना बिहार के अच्छे शहर बेटर है, अच्छे शहर में बेटर है, मानी अन्य शहर से बेटर है। बिहार में कोई अन्य शहर नहीं है जो पटना जैसा अच्छा हो। तो यहाँ तीनों स्थिति में परिवर्तन एडजेक्टिव का एक ही एडजेक्टिव के प्रयोग हुआ, गुड, बेटर और बेस्ट, लेकिन अर्थ सेंस क्या लगा, सब में सेंस यही लगा है, सब में सेंस यही लगा कि पटना जो है बिहार के सिटियों में, पटना बिहार के सिटियों में सबसे अच्छा सिटी है, यह आपको अर्थ लग रहा है। तो यहाँ इसे बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना होता है, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं, अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहीं भी होगा, सुपरलेटिव में दिया रहे, यहाँ पर बनाने के लिए पहला है बेस्ट की जगह पर हम बेटर लिख देते हैं और एनी अदर दे देते हैं, फिर ऑल अदर लिखते हैं, और इस तरह से यह कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए आपको बताया गया कि नो अदर से शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट इन ग्रुप लिखेंगे, इज या वाज में से कोई लिखेंगे, सो एज या एज
सो एज या सो लिख करके एडजेक्टिव एज लिख देते हैं और फिर सब्जेक्टिव ग्रुप दे देते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया। दिल्ली इज द बेस्ट टाउन इन इंडिया। दिल्ली जो है भारत के अच्छे अच्छे शहरों में बेस्ट है। बाहर के सभी शहरों में दिल्ली जो है भारत के सभी शहरों में बेस्ट है। अब यहाँ पर दिल्ली इज बेटर देन ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया, यानी दिल्ली जो है वह इंडिया के बहुत सारे शहर, जितने सारे शहर है उसमें यह बेस्ट कह रहा है, सॉरी बेस्ट बेटर कह रहा है कि दिल्ली जो है वह भारत के अन्य शहरों में बेटर है। और तब इसको बनाया गया कि नो अदर टाउन, कोई भी ऐसा शहर नहीं है इन इंडिया, भारत में कोई भी ऐसा शहर नहीं है इज सो गुड एज दिल्ली, यानी ये दिल्ली के जैसा भारत में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो दिल्ली के बराबरी कर सकता है। तो हर हालत में इसमें बताया गया कि सुपरलेटिव यानी सुपर, हर हाल में सुपर ही बताया गया है, अच्छा बताया गया है। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी अर्थ बिना बदले हुए, सेंस बिना बदले हुए उसका रूप तो बदल दिए ना। देखिए कैसे रूप बदल गया। यहाँ का आप देख रहे हैं बेस्ट, यहाँ जो देख रहे हैं वह बेस्ट है, और उसके बाद में दूसरे में बेटर का प्रयोग हो गया, और तीसरे में यहाँ पर गुड का प्रयोग हो गया। अब तीनों रूप हम बदल बदल के प्रयोग किए। यहाँ देखने वाली बात है कि आपको यहाँ पर आएगा यह कि भाई ये जो लगा रहे हैं आप या आप नो अदर, और यहाँ पर एनी अदर और नो अदर, दो चीज यहाँ पढ़ना देखना है। आप यहाँ देख लीजिए कि एनी अदर के बाद सिंगुलर लगता है, सिंगुलर नाउन दीजिएगा या कोई भी सिंगुलर नेम दीजिएगा, और ऑल अदर अगर होगा, ऑल अदर तो वहाँ प्लूरल दीजिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एनी अदर सिटी है, यहाँ पर दिया हुआ है एनी अदर सिटी, जबकि यहाँ देखेंगे आप दिल्ली इज बेटर देन ऑल अदर टाउन्स। या देखो यहाँ ऑल अदर लगा दिया गया तो इसलिए इसको प्लूरल दिया गया, और ऑल अदर के साथ प्लूरल दिया गया, लेकिन इसी जगह एनी अदर अगर यहाँ लगाया गया है एनी अदर तो यहाँ पर सिंगुलर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि एनी अदर जब है तो उसके बाद आप सिंगुलर देंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर देंगे, वर्ब सिंगुलर देंगे, और वह अगर ऑल अदर है तो वहाँ पर प्लूरल देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ और इसमें देखना है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ जो देख रहे हैं यह आपको ज़्यादा नहीं, यहाँ आप जो देख रहे हो यह कोई विशेष से फर्क नहीं है, इसमें थोड़ी सी अंतर है। यहाँ देखें गोल्ड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल, गोल्ड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल। यहाँ बताया जा रहा है कि गोल्ड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट ऑफ मेटल्स, यानी गोल्ड जो है वह सभी मेटल्स में, यानी हेवी मेटल्स में सबसे हेवी मेटल्स है, यानी भारी मेटल्स में गोल्ड जो है सो भारी मेटल्स में वन ऑफ है, यानी एक है। तो इसे बनाने के लिए वही रहेगा, गोल्ड इज हेवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। इसमें लगा देंगे हेवीएस्ट है, वन ऑफ लगा हुआ है तो मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया, और यहाँ ये जो हुआ सो सुपरलेटिव हुआ। अब सुपरलेटिव यह हो गया कंपैरेटिव, और यह हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ देख लेंगे वेरी फ्यू से यहाँ शुरू करते हैं। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हेवी एज गोल्ड। यहाँ इस तरह से, तो यहाँ कैसे बनाएंगे इसको, वन ऑफ द बेस्ट के स्थान पर बेटर देन मोस्ट अदर जब रहेगा, वन ऑफ बेस्ट के आधार पर बेटर देन मोस्ट अदर रहेगा। अब इसे हम बेटर देन मोस्ट अदर रहेगा। अब यहाँ द बेस्ट ऑफ के जगह पर बेटर देन ऑल अदर होता है, इसके पहले वाले जो बताया गया है उसमें बेटर देन ऑल अदर देंगे, लेकिन जब वन ऑफ रहेगा तो यहाँ पर मोस्ट अदर देंगे। और इसी तरह से वन ऑफ द बेस्ट के स्थान पर वेरी फ्यू इसमें देंगे, वन ऑफ रहेगा
तो वेरी फ्यू मेटल्स एज, उसके बाद में सो गुड एज दे देंगे और यही रहेगा द बेस्ट रहेगा तो बेस्ट के जगह पर नो अदर सो गुड एज इसके पहले वाले में बताया है, यानी परिवर्तन विशेष नहीं है। यहाँ पर देखना है कि वन ऑफ द हेवीएस्ट ऑफ मेटल्स इसको बनाएंगे तो गोल्ड इसी से शुरू करेंगे। गोल्ड इज हेवियर देन मोस्ट अदर, इसमें मोस्ट अदर लगा देते हैं, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं यह मोस्ट अदर लगाए हैं और जबकि अन्य वाला में बताया गया है कि बेटर देन ऑल अदर, यहाँ ऑल अदर और मोस्ट अदर इतने का फर्क है। और दूसरा में है पॉजिटिव डिग्री में कि वेरी फ्यू मेटल्स आर एज, तो यहाँ पर वेरी फ्यू वन ऑफ में रहेगा तो वेरी फ्यू लगाते हैं, सो गुड एज लगाते हैं, और जनरल रहता तो अब वहां पर लगाते द बेस्ट के जगह पर नो अदर लगाते, सो गुड एज लगाते। इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म के अनुसार हम बना दिए एडजेक्टिव, और यही आता है मैट्रिक में। और कोई कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर करेंगे तो उसमें 1 से 2 नंबर तक का आता है, और आप यहाँ इसे बनाने में कोई विशेष नहीं है, सिर्फ जो पहला बताया नियम और इस नियम में दोनों में फर्क भी नहीं है। दोनों में फर्क इतना ही है जो बता दिए कि मोस्ट अदर के जगह पर और अदर और लगाते हैं, और वेरी फ्यू है वहाँ पर नो अदर लगाते हैं उसमें। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन जो मैं आपको बताया वह आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो वीडियो को जमकर लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जो है इसे भी दबा दीजिए, तो आपका अगले वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।